अगर लेडीज की बात करें और जब वो नौकरी नहीं करती है, बिजनेस करना चाहती है पैसे कमाने के लिए, तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। आप लोग भी 90% केस में यही देखते हैं कि या तो किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी अपना कैफेटेरिया रेस्टोरेंट इसमें सपोर्ट दे रही होती है, या फिर वो बुटीक की बिजनेस करती है। आज हम लोग ऐसे ही मैम से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू। तो मैम का बहुत ही अच्छा बुटीक का बिजनेस है और बहुत ही जबरदस्त काम भी करते हैं शाहदरा के अंदर में। बहुत ज्यादा इनका फेमस है, यहाँ पर सब लोग इनको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो आज हम लोग इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो बुटीक की बिजनेस है लेडीज कैसे कर सकती है। ये खास तौर से लेडीज को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए इनसे कुछ सवाल हम लोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिजनेस को हम लोग कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले मैम, ये बुटीक की बिजनेस की शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने कैसे किया था, और ये जो चीजें है ना वो नॉर्मल जो फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोग होते हैं उनको ध्यान में रखकर आप बताइए। देखिए, बुटीक का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलाई का काम आपको आना चाहिए। जी जी। ठीक है, क्योंकि आपको ये अगर नॉलेज नहीं होगी, आप किसी के थ्रू कराएंगे, मतलब आप एक हेल्पर रखते हैं या कुछ रखते हैं, तो आप उस पर पूरे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक सही बात है। अगर तो इसके लिए मेन ये है कि आपको अगर पूरी जानकारी नहीं भी है, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग मतलब स्किल आपके पास होगी तो ही आप इंडस्ट्री के अंदर आइए, नहीं तो जरूरत नहीं तो नहीं। अच्छा, मतलब क्योंकि फिर आप उस काम को बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसे ऐसा नहीं होता मैम कि बाहर में कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है तो हम लोग आउटसोर्सिंग कर लिए, किसी से करवा लिया, ऐसे ये बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता? चलाया जा सकता है। अच्छा। और ये बिजनेस आप अच्छे लेवल पे अगर करना चाह रहे हैं तो आपको हेल्पर रखना पड़ेगा। चलिए, हेल्पर तो मैम हम लोग ऐसे भी रखते हैं या रखेंगे। बट अगर हम लोग शुरुआत में बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि इसमें आपको सिलाई आना चाहिए, तो ये क्या ये कंपलसरी ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि हमने किसी को हायर करा, वो सिलाई कर दिया हमारे लिए, तो ऐसे भी करके क्या बिजनेस को शुरू किया जा सकता है? शुरुआत आप कर सकते हैं। अच्छा। मगर आपको नॉलेज उस चीज की होनी जरूरी है। क्यों? वो इसलिए ऐसा कि मान लीजिए हम किसी के थ्रू काम कराते हैं, ठीक, और हमें वो काम, मान लीजिए कोई कपड़ा आया सिलने को, हमें 2 दिन बाद देना है, और अगला जो हमारा हेल्पर है वो चला गया, तो हमारा कस्टमर खराब। ठीक, सबसे पहली बात। और हमारी रेपुटेशन डाउन कि जी वो समय पे नहीं दे पाए। अच्छा मैम, ऐसा जरूरी है क्या कि हेल्पर होना ही चाहिए? अगर हम बहुत वीकली कंडीशन वाले लोग से बात करना चाहे, जो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, इवन वो एक सिंगल भी अलग से बंदे को हायर नहीं कर सकते, उनके पास इतने बजट नहीं, क्या वो लोग भी इस काम को कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, समय कितना लगता है अगर इस स्किल को डेवलप करना है सिलाई वगैरह के लिए? तो सिलाई के लिए देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो आपको माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि कम से कम आपको 2 से 3 महीना लगेगा स्टार्टिंग में। अच्छा, स्किल सीखने के बाद या बिजनेस जमाने में? सीखने के बाद। अच्छा, सीखने के बाद, बिजनेस जमाने के लिए? हाँ, जमाने के लिए। क्योंकि आपको अपना प्रचार करना पड़ेगा पहले। तो स्वाभाविक है। 10 लोगों को बोलना पड़ेगा, या पैम्पलेट आप छपवा रहे हैं या किसी के थ्रू कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हम मतलब शुरुआत किया है हम लोगों ने, तो वो जरूरी है। और रही कि हम अकेले, जैसे भाई वीक है, हम अभी स्टार्टिंग में उतना काम नहीं आ पाता है, या क्योंकि हम जिसे रखेंगे उसको तो हमने सैलरी तो देना है, चाहे आप खाए चाहे नहीं, उन्हें तो खिलाना है। तो फिर आप अकेले खुद अपने दम पे ये काम कर सकते हैं, मगर ये तब होगा जब आप वो काम की जानकारी होगी आपको। आपने मैम कैसे शुरू करा था? आपका स्टोरी बहुत मतलब इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए। मेरा ये था कि मेरी मदर करती थी ये काम स्टार्टिंग में जी, कि मेरे फादर, हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, कभी एक्सपायर कर गए थे, कोई मतलब सपोर्टिव कोच नहीं था। अब मम्मी को ये भी देखना था कि हम भाई 3 बहनें हैं, सिस्टर है, लड़कियां हैं, तो उनको छोड़ के भी नहीं मम्मी को जाना था बाहर, पीछे से भाई हम लोग को कोई देखने वाला नहीं, और ऊपर से हम लड़कियां, लड़कियों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है, ये तो स्वाभाविक अपना। तो अब फिर मम्मी ने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि मैं अपना घर भी देख लूं, अपने बच्चों को भी देख लूं, और 4 पैसे भी मैं मतलब कमा सकूं। हाँ, कि भाई बच्चों को पालने के लिए तो अब कुछ तो चाहिए था। सही बात है। ठीक है, फिर मम्मी ने स्टार्टिंग में मतलब काम शुरू किया बहुत कम पैसों में, कि कस्टमर बनाने के लिए एक तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय जरूरत थी। नहीं, पैसे की जरूरत तो खैर सबको होती है, बट आप लोगों को बहुत ज्यादा थी उस समय बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम लोग रेंट वगैरह पे रहते थे, रेंट भी देना, और हमको स्कूल भी जाना, बच्चों को भेजना, खाना पीना लेके, एक लेडीज के लिए बहुत मुश्किल है आज के जमाने में जी, कोई सपोर्ट जैसे नहीं करने वाला। तो मम्मी ने स्टार्ट किया था छोटे लेवल से, अकेले करती थी वो। तो उस समय कितनी मशीनें थी आपके पास? उस समय सिर्फ एक ही मशीन थी। अच्छा। हाँ। तो क्या कोई ऐसा भी काम था जिसको आप लोग को बाहर से करवा के लाना पड़ता था? बाहर से तो मम्मी बहुत कम कराती थी, क्योंकि हम बाहर से कराएंगे
तो हमें जिससे कराएंगे उसको भी पैसा देना था। वो तो देना तो फिर पड़ेगा, मम्मी स्वाभाविक को है। जैसे स्टार्टिंग में काम उतना नहीं आता था, तो मम्मी अपना सारा काम वो खुद ही करती थी। अच्छा, कि मतलब काम जब ज्यादा आएगा तब हम किसी को दे पाएंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। कि भाई हमारे पास पैसा आया फालतू, तो हम सोचते हैं वो हाथ का काम, मान लीजिए ब्लाउज वगैरह या कुछ, तो उसमें हाथ का काम भी होता है जी, लेडीज, उसमें हाथ का काम बहुत रहता है, तो उसको हमें दूसरों को ना देके वो हम खुद करते खुद से कर लेते। हाँ, मम्मी जैसे हमारी, हम लोग तो छोटे होते थे तो मम्मी वो खुद करती थी। अच्छा, मतलब सारा सेगमेंट आप लोगों ने खुद ही संभाल बिल्कुल, रखा था। हाँ, सब चीज आपको किसी चीज के लिए आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं उस पर। पड़ी। कैसे? मतलब स्किल आपने डेवलप करा था, हाँ, सीख कर आए सीख थे। के, हाँ, अच्छा, कुछ मम्मी ने सीखा भी। अच्छा, करते करते वो चीज। करते अच्छा, जैसे कुछ नई, अब मम्मी अपने टाइम की सिलाई सीखी हुई थी, जी, बीच में जरूरत नहीं थी फादर थे जब, फिर जब भाई ऐसी कंडीशन हो गई, फादर नहीं रहे या मतलब हम घर लोग से, जी। हाँ, तो फिर मम्मी ने क्या किया, स्टार्ट किया। जी, जैसे तो अब हम लोग नई जगह शिफ्ट होते, कोई जानता नहीं था, तो हमारी एक हेल्प की थी, हमारे एक मतलब आंटी थी, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प। अच्छा, जो हमें कोई कैसे जानेगा नई जगह पे? स्वाभाविक सा बात है। जब हम तो कोई सीधे नई, सीधे तो हाँ, नहीं जानेगा, हाँ, आपको कोई ना कोई तो रिसोर्स तो चाहिए। उन्होंने क्या किया, मम्मी को उन्होंने एक जैसे प्रेरणा दी एक, अच्छा, कि भाई तुम्हें बच्चे को तो पालना है, हाँ, आपको उनके तो लिए कुछ तो आपको करना ऐसा पड़ेगा। काम करना है कि आप घर में भी रहो, जी, परिवार देखो अपना, और काम मैं आपको ला के दूंगी। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया आपके बहुत लिए। सपोर्ट। वो जो शुरू में उन्होंने सपोर्ट किया ना, जी, वो मतलब हम लोग आज भी याद करते हैं। नहीं मतलब अगर आप कोई बढ़िया काम करने जाते तो कुछ न कुछ आपको जरूर हाँ, ऐसे लोग हाँ, मिल जाएंगे हाँ, जो आपके लिए हमेशा हाँ, खड़ा रहेंगे। तो मतलब वो उनका ये था कि वो मम्मी जैसे उनके पास जाती थी, उनका भी जैसे कमेटी वगैरह का काम था, जी, लेडीज का काम था, कमेटी डालती थी वो आंटी की, तो वो धीरे धीरे मतलब ये लगा लीजिए कुछ भी काम सिलाई का, जी, इवन रुमाल भी सिलना होता था या कुछ भी छोटे से छोटे काम मम्मी वो करना शुरू करा, मम्मी ने स्टार्टिंग अच्छा, स्टार्टिंग में। अच्छा, कि किसी का रुमाल सिल दिया, किसी को बच्चों की नैपी वगैरह होती है वो सिल दी, वो कोई नहीं सिलता था। जी, सही बात है, तो बहुत हम ठीक है, और बच्चों की छोटे शीट्स वगैरह होती थी, उससे शुरुआत की, क्या बात। पेटीकोट वगैरह मतलब सिला, जी। कि भाई अगला भी तो देखेगा ना कि हम बढ़िया कपड़ा देंगे, ये हमने खराब कर दिया, फिर तो सही बात है। हम उसका पैसा भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। जी, तो उन्होंने, आंटी ने क्या किया कि मतलब लोगों से उन्होंने कहा कि भाई आपको कुछ सिलाई करवाना हो तो आप हमें दे देना, तो वो मम्मी को देती थी, हालांकि मतलब थोड़ा वो भी रखती थी कि कल को भाई उनका तो वो काम था, जी, मगर उन्होंने जो हमें उस समय सपोर्ट किया ना, वो बहुत अच्छा, वो रिवाइवल का बहुत बड़ा कारण बहुत है। बड़ा। अच्छा मैम, इस सेगमेंट को जो वीकली थोड़े कमजोर होते हैं फाइनेंशियल, हाँ, तो क्या उनको 1-2 मशीन के साथ शुरू करने के लिए लगभग कितना बजट के साथ वो लोग इस काम को शुरुआत कर सकते हैं? बजट देखिए आप, इसमें 2 तरह का होता है। अच्छा, अगर आपके पास बजट कम है जी, तो आप एक सिलाई मशीन है आपके पास, कुछ आप धागे वगैरह ले आइए, मेन धागे, कैंची, इंची टेप का काम है। अच्छा, मतलब जो टूल्स आपको रिक्वायरमेंट है बस वो तो आपको जो चाहिए। बिल्कुल भी, जैसे जी। भाई हम लोगों ने जहाँ से शुरुआत की थी, जी, तो उसमें क्या होता है कि लेडीज से आप कपड़ा लेके, जी, आप बोलेंगे कि भाई मैम आप हमसे सिलवा के देख लिए, आपको पसंद आए तो आप पैसे दीजिएगा, जी, नहीं एक एज ए फ्री सैंपल। क्या बात, फ्री सैंपल। हाँ, कि अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, जी, क्योंकि इसमें बुटीक में सबसे बड़ी बात होती है फिटिंग की, अच्छा। पसंद की, फिनिशिंग की। आप जितनी सफाई से कपड़ा सिलेंगे ना, वो कस्टमर को पसंद आना चाहिए। सही बात है, आफ्टर ऑल काम तो कस्टमर हाँ, के लिए ही हो रहा क्योंकि है। हम जो करेंगे हमें तो अच्छा लगेगा। जी। अब हम कल को कोई खाना बनाते हैं जी, तो वो हमें तो अच्छा लगे क्योंकि वो हमने बनाया है, अब वो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ये आप पे डिपेंड सही करता है। बात है, सब तो उसी पर हाँ, डिपेंड करता है। बस वही बात है। अच्छा मैम, इसमें कंपटीशन का क्या है रोल, मतलब कैसा कंपटीशन है इस बिजनेस में? कंपटीशन तो देखिए आज के टाइम में तो इसमें है, अच्छा, और आपका एरिया वाइज होता है इसमें, अच्छा, एरिया बहुत मैटर करता है इसमें। बहुत ज्यादा बेटर। अच्छा, आप अगर मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में बुटीक खोल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 10 दुकानें हैं, जी, जैसे कस्टमर तो उतने हाँ, ही हैं आपके, कस्टमर वही उतना है, शेयर्ड हो जाएंगे। हाँ, उसमें जो बहुत बेहतरीन हाँ, करेगा लोग उसी के हाँ, पास हाँ, जाएंगे। उसी के पास जाएंगे। उसको भी तो थोड़ा हाँ, उसको देखना। जी। आप कोई भी बिजनेस करें हम्म, तो आपको ये होना चाहिए कि पहले आपको मार्केट का पूरा वो देखना है कि हमें कौन से एरिया में काम शुरू करें कि हमारा काम भी चले और हमारे पास भाई कस्टमर आएंगे तभी नेचुरली काम चलेगा जी, सही हमारा। बात है। तो उस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, तो मैम ऐसा है कि अगर हमने कोई छोटे मोटे एनालिसिस किए, सर्वे वगैरह करके देख लिया कि हाँ इस जगह पे कितनी है, तो सक्सेस के चांसेस क्या है इस बिजनेस में? सक्सेस के चांसेस देखिए, एक तो आपका काम, अच्छा, मतलब बहुत हद तक ये हमारे स्किल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल मेन आपका काम अगर अच्छा होगा जी, तो आपके पास 10 की जगह 20 ग्राहक आएंगे। क्या बात है।
सही भी बात है ये तो। क्योंकि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप अपनी फ्रेंड को बताएंगे, अरे चल चल हमारे वहाँ रेफरल, हाँ रेफरल रेफर एक बिजनेस, मिलता है जी ना बहुत कि बहुत भाई सही। अरे कि अरे मैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल है या कुछ ऐसा है, या आप एक तरह से अपना काम बढ़ाने के लिए आप उनको ऑफर भी कर सकते हो कुछ जी, कि भाई आप अगर मुझे 5 कस्टमर लाओगे तो मैं आपका फ्री सिलूंगी, कमीशन या एक तरह एक से। आपको 100 रुपए 50 रुपए मैं आपको कमीशन दे दूंगी, बस जी। ये हमारे आपस की बात है। हम्म, तो वो भी हो सकता है। या एक आप उनको भाई जो नए कस्टमर आ रहे हैं जी। तो आपको ये करना पड़ेगा कि मैम आप एक सिलवा के देखिए कपड़ा, अगर आपको फिटिंग पसंद आती है तो बताइए, नहीं पसंद आता तो बताइए। क्या बात है, इतना फीडबैक लेना होगा डिटेलिंग में जाके। बिल्कुल। नहीं, अगर आपको कोई मेरी चीज नहीं पसंद आ रही जी, तो वो मुझे पता चलना चाहिए ना कि मेरी क्या ताकि कमी है। अगली बार वो चीज सुधारा जा हाँ, सके, नहीं बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी गलती क्या है, हमने तो अपने हिसाब से बढ़िया सिल के दे दिया, अब वो आपको क्या फिटिंग चाहिए, आप मेरे रेगुलर कस्टमर है तो मुझे मालूम है। जी हाँ, वो तो जो शिकायत होगा वो आपके सामने तुरंत आ आंटी जाएगा कि आंटी या दीदी जो भी है भाई जी, आपको आपने ये गलती करा ये है, इसको आप गलती अगली बार मत करो, इसको सुधार दो। मेरे को ऐसे। मगर जो आप नया कस्टमर आता है ना, उसके साथ आपको पहले थोड़ा सा व्यवहार बनाना, उसकी मतलब पसंद आपको नहीं मालूम है जी, उसको कितना फिटिंग चाहिए। कई लोग लूज पसंद करते हैं, कुछ लोग एकदम फिट पसंद करते हैं, किसी को कैसा नेक चाहिए, किसी को कैसी बाजू चाहिए, ये बुटीक में ये थोड़ी सी होती है। तो मैम ऐसी यही सारी चीजों को शुरुआती अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हमें इन्हीं सब चीजों पर ध्यान रखना है? क्योंकि शुरुआत तो आदमी कर देता है, बट शुरुआत करने के बाद भी उसको मेंटेन करके रखना, क्या इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है या कुछ अलग भी है इसके अलावा हम लोग को जो ध्यान में रखना देखिए होगा? ये है कि एक तो आपको थोड़ा सा अपना व्यवहार बनाना पड़ेगा। अच्छा, हमारा बिहेवियर बहुत मायने रखता है बिजनेस में। बिजनेसमैन ऐसा है कि अगर आपको कस्टमर 4 गाली भी देगा ना तो आपके चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए। सही बात, क्योंकि आप गुस्सा हो गए तो एक कस्टमर खराब नहीं होगा आपका जी, कम से कम वो 10 कस्टमर ले डूबेगा ले जाएगा। सही बात है, प्रैक्टिकल। जी, और आपको अपनी गलती सुनने की आदत होनी चाहिए। बहुत कम लोगों में ये पेशेंस होता है, एक्सेप्ट करना कि हमने गलती करा है। और आप जब तक अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। अच्छा, कि भाई जब अब हम कोई भी काम करते हैं जी, हमें तो वो लगेगा कि हमने तो सही किया, हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो सही है जी, मगर अगले के हिसाब से ठीक होना चाहिए। काम भी उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। क्योंकि काम उनको चाहिए, काम आपका नहीं, काम तो उनका। और उनके द्वारा हमें मिलेगा काम, जी, कस्टमर वही लाएंगे ना, तो वही है। अच्छा मैम, जब हम लोग बिजनेस को शुरुआत कर रहे होते हैं तो नए कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए कुछ टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। नए कस्टमर को देखिए, अगर सबसे पहला तो आपको ये है कि अगर आपके पास कोई एक भी कस्टमर आ गया तो आप टिप्स तो ये है कि नया कस्टमर आपको जैसे आपके पास आया तो कुछ आपको बुटीक है आपका, अच्छा, कुछ कपड़े आपको अपने सिले हुए उसको दिखाने चाहिए। नहीं मैम, ये तो बात का प्रोसेस हो गया ना। जैसे हमने अगर ओपन कर दिया है शॉप को तो कोई मेरा विजिट करने आ गया तब तो चलिए वो तो हम अपने स्किल और बिहेवियर के दम पे जो करना होगा हम लोग कर ले। बट पहली बार किसी को बताना हो, मार्केट में कस्टमर आपके दुकान तक लाना हो, उसके लिए क्या हम लोगों के पास? उसके लिए तो आपको ये है कि जो आपके पुराने कस्टमर है। अच्छा, नहीं जैसे बिल्कुल नया है मेरा सिस्टम, जैसे आपके पास तो कस्टमर है मैम, बट हमारे व्यूअर जो अभी बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत लोग आपके इंस्पायरेशनल स्टोरी सुनने के बाद या आपके टेक्निक सुनने के बाद वो लोग शुरुआत करेंगे, तो उनके पास ऐसा क्या होगा जो पहली बार वो कस्टमर, जैसे आपको तो एक मिल गए, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया, उनकी कम्युनिटी थी, तो क्या वैसे ही वो लोग वो कुछ अप्रोच कर सकते हैं या उसके लिए कुछ आप टिप्स बता दें? उसके लिए तो ये है कि आपको मतलब अपने जो आपका जो मतलब गली मोहल्ला है, नेबर्स हैं आपके, उनको आपको थोड़ा सा भाई क्योंकि नया काम चलाना है तो आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि भाई हमने नया बुटीक खोला है, आप एक बार आके ट्राई करिए। अच्छा, वन टाइम फ्री वाली पॉलिसी रखिए कि अगर आपको कपड़े की सिलाई पसंद आ रही है तो वो आपकी जो इच्छा है वो आप दे सकते हैं पैसा जी। अगर नहीं आती तो वो भी बताइए। अच्छा, हाँ सही बात है, जब तक हमें हमारी गलती पता नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए नया काम हमने खोला है, अब आपकी पसंद नापसंद हम नहीं बता सकते हैं जी, भाई किस तरह का आपको पसंद है, क्या है, वो बहुत जरूरी है। जब वही रिपीटेड कस्टमर होते तो आपको बहुत सारा उनका टेस्ट पता चल जाता है, एक्चुअली में चाहिए, बट स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत बड़ा। और नए कस्टमर जैसे आपको बनाने हैं तो एक मार्केट की पॉलिसी यही है कि आपको मार्केट से कम प्राइस रखना पड़ेगा। कि अगर आपको और जैसे बुटीक वाले हैं 300 350 में सूट सिल रहे हैं तो आपको कम से कम 250 रुपए रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कस्टमरों की जरूरत है जी। कस्टमर तो वैसे भी शिफ्ट करने में उनको टाइम नहीं लगता है उनको तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा अपना कम करना पड़ेगा रेट जी। और बिहेवियर तो है ही, खैर बढ़िया, अच्छा बिहेव रखेंगे
तो आपका बिजनेस ऐसे अच्छा मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देंगे जब वो बिजनेस में उतर रहे होंगे? बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ही आएंगी इस बिजनेस में, हाँ। लड़कियां ही आएंगी, हाँ। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? लेडीज वगैरह को ये सलाह है कि अगर आप फैमिली के साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, बच्चे मतलब ठीक ठाक मतलब थोड़े बड़े हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप उसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सोचने में लेडीज को भारी लगता है कि हाँ भाई अब कैसे होगा, अगर हम कोई काम करें, घर का काम भी है, बच्चे भी देखना है। तो अगर छोटी फैमिली है तो आप ये काम आराम से कर सकते हैं। एक बस आपको अपना एक रूटीन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई हमें मतलब एक अच्छे टाइम टेबल के साथ में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बुटीक बिजनेस को थोड़े एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैम ने आपको बहुत सारी डिटेल बताया जो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान रख के किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए सपोर्ट का काम करती है। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए हम लोग जुड़े रहें और मिलते हैं जल्दी किसी और बिजनेस के साथ में आपके साथ।